नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले अभी जो चल रहा है मौसम, रेनी सीजन चल रहा है, तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो फंगस की प्रॉब्लम रहती है वो है अपना उपटा। जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाता है, जैसे उपटा भी कहते हैं अपना, या फिर विल्ट कहते हैं, या फिर कई इलाकों में कहते हैं कि घेरा बन के जा रहा है मेरा पौधा, उसके बचाव के लिए हम बात करने वाले हैं। तो ये मेनली इसमें बात करने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब 3 तरह का होता है, जिसमें एक तो अपना फंगस से होता है, एक अपना बैक्टीरियल होता है और एक निमेटोड से रहता है। तो तीनों अलग अलग इनके सिम्टम्स रहते हैं और तीनों का अलग अलग तरीके से अपना ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में सभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इनकी पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने निमेटोड से। जो फंगस रहता है मतलब विल्ट का प्रॉब्लम रहता है, उसमें क्या रहता है कि आपने मेनली ये अपने आंखों से आप देख सकते हो। तो पौधों को आप जैसे किसी जैसे पौधे में लगा है तो वो पौधा झुलस गया, उसकी ग्रोथ रुक गई है, या फिर तो उसमें क्या करना है, पौधों को काट देना है जमीन से। उसके जड़ों में आपको देखना है छोटे छोटे गांठें बनी होगी, तो उस गांठों को आप अगर वो दिख रही है आंखों से, तो उसके लिए तो आपको निमेटिसाइड का यूज करना है, जो हम आपको बताएंगे आगे। सेकंड रहता है अपना बैक्टीरियल विल्ट, जो भी बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी पहचान के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पौधों को काट देना है। उसके बाद एक अपने कांच की गिलास लेनी है, उसमें पानी भरना है, साफ पानी। उसके बाद क्या करना है, बैक्टीरियल विल हमेशा जड़ों के अंदर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वो जैसे ही अपने जमीन की सरफेस रहती है, उसके ऊपर के जो तना रहता है, टच रहता है, वहां पर उसको देखने को मिलता है। तो उसको क्या करना है, जड़ से आपको काट देना है। उस जड़ से जस्ट ऊपर से उसको तिरछा काटना है। तिरछा काटने के बाद जो पौधा ऊपर वाला पौधा है, उसको साफ गिलास पानी भरा है उसके अंदर रखना है। तो अगर उस पानी के अंदर आपका तरल यानी जैसे व्हाइट दूध टाइप का निकलता है, या फिर कोई भी लिक्विड टाइप का निकलता है, तो उसमें वो बैक्टीरियल विल्ट का प्रॉब्लम रहता है। अगर वो नहीं लगता है तो वो फ्यूजन विल्ट रहता है फंगस की वजह से। ये तो आप बैक्टीरियल विल्ट की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर फंगस पे अपने फ्यूजन विल्ट लगता है, सबसे मेनली वो लगता है, तो उसकी पहचान के लिए क्या करना है आपको, पौधे की मतलब पौधों को काट देते हैं। उसके बाद आप पौधे की जड़ों को देखो तो जड़ें बिल्कुल व्हाइट रहेगी, उसमें आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उसमें काली जड़ हो रही है, जड़ गलन हो रही है, वैसा कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल जड़ एकदम व्हाइट टाइप के रहेगी। उसमें वो एक फ्यूजन विल्ट रहता है, वो अपने आंखों से उसमें देख नहीं सकते, वो जाइलम के अंदर रहता है। ये तो हो गई उनकी पहचान के। अब इसके अंदर अपने पहले प्रिवेंटिव में, यानी कि पौधा जब नया लगाते हैं उसमें लगा हुआ नहीं, उससे बचाव के लिए पहले क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है यानी वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आप लगा रहे हो तो उसमें प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ नहीं तो ज्यादा पानी होना चाहिए और नहीं ज्यादा कमी होनी चाहिए पानी। तो वो हो गया। दूसरी चीज उसमें हो गया अपना न्यूट्रिशन, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या क्या करते हैं किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन वगैरह का यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो फंगस फैलने का कारण बनती है, वो एक प्रकार से ह्यूमिडिटी बन जाती है, जमीन में नमी बन जाती है, तो उसकी वजह से वो फंगस ज्यादा फैलती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार जो भी पौधे के आसपास अवांछित फसल रहती है मेन फसल के अलावा, उनको हमेशा आप साफ सफाई रखना। उससे क्या फंगस का तो बचाव होगा, प्लस इंसेक्ट जैसे एपिड जैसे लगते हैं वो भी बहुत मात्रा में आपको कम हो जाएगा। इससे आपका न्यूट्रिशन भी आपको मेन पौधों को ज्यादा मिलता है। तीसरी चीज ये हो गया। इसके बाद आप मेनली लगा सकते हो आप जैसे फंगीसाइड वगैरह आप यूज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आप बीज बुआई करते हो तो बीज को सीड ट्रीटमेंट करके लगाओ। इसके अलावा जैसे कि अपने बीज बुआई करते हो तो उसमें खाद के साथ ड्रेंचिंग लगाओ, या फिर पानी के साथ कोई भी जैसे इम्प्यूल का साफ वगैरह वो आप लगा सकते हो। ये तो हो गया अपने प्रिवेंटिव में। अभी मान लो अभी फसलें चल रही है, जिनकी फसल लगा ली और उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो उसमें अभी अब ऐसी स्थिति में क्या करें। तो सबसे पहले इनके नियंत्रण के लिए बात करते हैं अपने जो निमेटोड से फैलता है फंगस, जिसे अपने विल्ट की झुलसा है उसको रोकने के लिए। तो उसके लिए सबसे मेनली कारगर दवाई रहती है, बायर कंपनी का वेलम प्राइम करके रहता है, वो सबसे अच्छा कारगर रहता है। उसको क्या करना है, हमेशा स्प्रे नहीं करना है, उससे क्या पत्ते जल जाती है। तो उसको क्या करना है, अगर ड्रिप का सिस्टम है तो उसको ड्रिप से चला दो, अगर ड्रिप का सिस्टम नहीं है तो उसको अपना ड्रेंचिंग कर लो। पर प्लांट के हिसाब से हर प्लांट का अलग अलग डोज रहता है। जैसे अनार वगैरह की फसलें, बड़ी फसलें रहती है, सब्जी फसलें यानी कि जैसे टमाटर वगैरह रहती है, इनके अंदर सबका अलग अलग डोज रहता है। मान लो नॉर्मली अपना 2 ml पर लीटर मतलब पर प्लांट के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग करना है। ये तो हो गया अपना निमेटोड से फंगस है उसको कंट्रोल करने का। अब दूसरी बात करते हैं अपने बैक्टीरियल, जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, इसको मेनली कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में तो मैंने बताया था वैसे, जैसे कि इसके लिए बैक्टीरिया के लिए आपको ब्लू कॉपर आता है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है 50%, प्लस अपना टैगमाइसिन आता है। उन दोनों को मिला के आपको स्प्रे करना है, फिर ड्रेंचिंग करना है। अगर मान लो फसल में लग गया, आपका फंगस लग गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मार्केट में आपको बैक्टीरिया साइड वगैरह फंगीसाइड मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इसके लिए कारगर रहता है कासुकामाइसिन करके रहता है। वो आपको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है।
इसके साथ आपको लगाना है अपना सिलिकॉन बेस का 50% का पाउडर मिलता है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो आपको लेना है। इसमें 50% वाला आता है। प्लस इसके साथ आपको यूज करना मैग्नीशियम सल्फेट। वो क्या करेगा, आपके पौधों के अंदर जो भी बैक्टीरियल की वजह से पत्तों में पीलापन वगैरह या फिर कुछ भी और भी आ रहा है, जैसे कि पत्तों पर धब्बे पड़ गए, इनको बचाव के लिए मैग्नीशियम सल्फेट जड़ों का विकास भी अच्छी तरह से करेगा, वो आपको लेना है 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। प्लस इसके अलावा आपको यूज लेना है, इसके अंदर ट्रैकमाइसिन अगर मिलता है आपको 6 ग्राम की पूड़ी आती है पर एकड़ 150 लीटर पानी यूज लेना है, वो भी आपको यूज करना है। ये तो हो गया अपना बैक्टीरियल के लिए मतलब यूज करने के लिए। अगर ये कासोकामाइसिन नहीं मिले तो वैलिडामाइसिन भी आता है अपना, तो वैलिडामाइसिन आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कॉपर आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो भी आप यूज ले सकते हो। इन सभी का यूज करना बैक्टीरियल के लिए। अब लास्ट में आता है फिजरम विल्ट, वो मेनली सबसे ज्यादा फंगस लगती है अपने जीरे की फसल में, जिसमें फसलें क्या रहती है, खड़े के पूरी घेराबंद के पूरी खत्म हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम रहता है, बट उसको पहले से कंट्रोल करने के लिए क्या करना रहता है, जैसे कि अपने पौधे में मान लो अभी लग गया आपका फसल में, तो उसको कंट्रोल करने प्रिवेंटिव में तो सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल कम मात्रा में यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने रेनी सीजन है और ऑलरेडी अपने बरसात के साथ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है पौधों को। और अपने क्या करते हैं कि बेसल डोज में जैसे 18-40 हो गया, 13-40 हो गया, उसके साथ अपने नाइट्रोजन दे देता है, जिससे क्या पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से भी अपना फंगस बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि आपका अपना आता है पोटेशियम सोनाइट करके आता है, उसको यूज करो 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग में। प्लस इसके अलावा उसमें यूज करने के लिए सबसे अच्छा अपना मानते हैं जैसे कार्बोनाइजिन प्लस कॉपर ऑक्सीडाइड, दोनों का कॉम्बिनेशन 500 ग्राम पर एकड़ ड्रेंचिंग करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना है। ये करने के बाद आपको तीसरे दिन ये अपना एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल करके आता है टेक्निकल, उसको आपको ड्रेंचिंग करना 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से, तब जाके आपको ये कंट्रोल आपको रिजल्ट मिलता है। पर इसमें ध्यान क्या चीज आपको रखनी होती है कि जैसे मान लो आपने ये सब तो कर दिया, अब इसमें ध्यान रखने वाली भी याद है कि इसमें मेनली एक तो यूरिया जिसमें नाइट्रोजन यूज होता है, वो ये बिल्कुल यूज नहीं करना। इसके अलावा टॉनिक, यानी कि जैसे बहुत सारे कस्टमर क्या रहता है कि मैंने ये यूज कर दिया, पौधा झुलस रहा है तो उसमें टॉनिक यूज से फिर वापस ग्रोथ कर लेगा, बट वो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि टॉनिक बिल्कुल यूज नहीं करना, चाहे आपका कोई भी ग्रोथ के लिए हो, कुछ भी हो, फ्लावरिंग के लिए, वो बिल्कुल नहीं। उससे क्या होगा, पौधे के अंदर वो मतलब स्मूथ शीतलन आती है, जिससे कि फंगस ज्यादा फैलती है, तो वो आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये सब आप यूज करो जिससे कि आपका जो भी विल्ट ज्यादा फैल रहा है तो वो वहाँ कंट्रोल होगा। बाकी आपको कोई भी इससे अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम लगे तो हमारे एग्री वैग्री के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करें, हमसे आप बात करिए। बाकी के लिए धन्यवाद।